बादामी में 4 गुफा के अलावा गुफा के ऊपर ही एक किला भी है जिसे टीपू सुल्तान ने बनवाया था, लेकिन किले में जाने की परमिशन नहीं है। गुफा संख्या 1 की बात करें तो लगभग 550 ईस्वी में बनाई गई यह गुफा भगवान शिव के लिंग स्वरूप को समर्पित है। इसमें एक खुला प्रवेश मंडप, स्तंभ युक्त एवं सभा मंडप तथा पृष्ठ भित्ति से लगे एक गर्भ की योजना है। प्रवेश मंडप के दाएं भित्ति पर अर्धनारीश्वर शिव एवं बाएं भित्ति पर हरिहर की विशाल प्रतिमा दिखाई गई है। इन प्रतिमाओं के आधार पीठ पर परिचारों तथा गणों के विविध मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया है। सर्पराज नाग की कुंडली मार प्रतिमा को गहराई में दिखाया कर गुफा के छत की सजावट की गई है। इनके दोनों पार्श्व में उड़े विधाधार युग अंकित हैं। प्रवेश मंडप को सभा मंडप से अलग करने वाले स्तंभ सुंदर शीर्ष से मंडित हैं। इन स्तंभों को मोतियों की लहरदार मालाओं, पलवारियों, पदफलकों, हस्तपंक्तियों तथा पौराणिक जीव जंतुओं से सुसज्जित कर दिखाया गया है। इन गुफा की अन्य प्रतिमाओं में प्रवेश द्वार के बाईं ओर 2 भुजा वाले 100 द्वारपाल, एक विशुंभ कुंजर तथा नंदी की सवारी करते शिव पार्वती अत्यंत रुचिकारक दिखाई पड़ते हैं। गुफा की पृष्ठ भित्ति पर महिषासुरमर्दिनी दुर्गा की प्रतिमा दिखाई गई है, जिनके दोनों पार्श्व में क्रमशः मयूर पर बैठे कार्तिकेय, गणेश की प्रतिमाएं अंकित हैं। इन गुफाओं के मुखमंडल के बाएं पार्श्व में 18 बाहु वाले नर्तकराज शिव नटेश की एक अद्वितीय प्रतिमा दिखाई गई है। गुफा संख्या 2 का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें एक प्रवेश मंडप, स्तंभ युक्त सभा मंडप तथा पृष्ठ भित्ति से लगे एक गर्भगृह भी है। शांत मुद्रा में खड़े 2 बाहु वाले द्वारपाल मुखमंडल के दोनों पार्श्व में दिखाए गए हैं। प्रवेश मंडप के महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में दाईं ओर वामन, वितुकमय, बाईं ओर भू वराह तथा उनके पद पीठों पर विविध गण दिखाए गए हैं। छत की धारणों पर समुद्र मंथन की पौराणिक कथा एवं कृष्ण की लीलाओं का अंकन है। एक केंद्रीय मत्स्य चक्र तथा उसके चारों ओर स्वास्तिक प्रतिरूपों के अंकन द्वारा छत की सजावट की गई है। स्तंभों को छत से जोड़ने वाले पर सिंह, हाथी, मकर मुख से निकलने वाले मानव एवं अन्य जलीय जीवों के प्रतिस्वरूप बनाए गए हैं। स्तंभों के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा, कार्तिकेय, लवकुश आदि देवी देवताओं की सजावट की गई है। गर्भगृह के शंखों पर नगर शैली के मंदिरों के शिखर की प्रकृति दिखाई पड़ती है। यहाँ के प्रतिमाओं की निर्माण शैली बिल्कुल सहज है तथा 8वीं शताब्दी में बने एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं के मूर्तिकाल की याद दिलाती हैं। मुखमंडल के ऊपर पच्छ, भैरू एवं दत्तात्रेय जैसे शिल्पियों के नाम दिखाई पड़ते हैं। गुफा संख्या 3। इस गुफा का निर्माण चालुक्य मंगलेश ने सन 578 ईस्वी में अपने सौतेले भाई कीर्तिवर्मन प्रथम के शासनकाल में भगवान महाविष्णु हेतु कराया। अन्य 2 पूर्ववर्ती गुफाओं की तरह इसमें भी एक खुला बरामदा, स्तंभ युक्त सभा मंडप तथा पृष्ठ भित्ति से लगे एक देवकक्ष हैं। यह बादामी की गुफाओं में सबसे बड़ी सर्वाधिक अलंकृत तथा अत्यंत प्रभावशाली है। इस गुफा के लिए एक अलग संरचनात्मक प्रकार भी बना है। विशाल वराह प्रतिमा के पार्श्व में दिखाई एवं संस्कृत अभिलेख में इसके निर्माण का कला उद्देश्य तथा मंगलेश द्वारा लाजिस्वर ग्राम आधुनिक नंदिकेश्वर के दान का उल्लेख किया गया है।
प्रवेश मंडप के बाएं पार्श्व में अष्टबाहु वाले विष्णु शेषनाग पर बैठे विष्णु एवं भू वराह तथा दाएं पार्श्व में हरिहर ललित मुद्रा में खड़े नरसिंह एवं विक्रम की विशाल प्रतिमाएं दिखाई गई हैं। धारणों पर समुद्र मंथन, कृष्ण लीला एवं परिजात हरण जैसे महाभारत एवं पौराणिक आख्यानों के स्मारक दृश्य उकेरे गए हैं। बरामदे की छत के गोले फलकों पर विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा और यम की प्रतिमाएं दिखाई गई हैं। बरामदे के सामने वाले स्तंभों पर दैवी मिथुन युग्म अथवा शिव, पार्वती, काम, राति, नाग, नागिन तथा वृक्ष के नीचे विविध मुद्राओं में खड़ी नायिकाओं का अंकन है। सभा मंडप की छत पर ब्रह्मा तथा इसके चारों ओर क्रमशः इंद्र, वरुण, कुबेर एवं कार्तिकेय बने हैं। बरामदे के छज्जे पर नेलबेल नामक शिल्पी द्वारा विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा बनाई गई है। संपूर्ण गुफा चित्रकारी की गई है। गरुड़ प्रतिमा के पास चित्रकारी के एक अवशेष में एक राजा दंपति द्वारा नित्य अवलोकन का दृश्य है। इससे यह भी चित्रकारी की गुणवत्ता का भान होता है। गर्भगृह में स्थित महाविष्णु की प्रतिमा अब नहीं है। मुखमंडल के पार्श्व में कोली, मची, सिंघी, मंची, अंजू, अचरा, सिद्धि आदि शिल्पियों के नाम दिखाए गए हैं। गुफा संख्या 4 बादामी के गुफा मंदिरों में सबसे छोटा यह एक जैन गुफा मंदिर है जिसकी संरचना 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में की गई। एक खुला बरामदा, एक आयताकार मंडप तथा गुफा के पृष्ठ भित्ति से लगा हुआ एक देव कक्ष की योजना वाला यह संरचना कुछ अपूर्ण जान पड़ता है। बरामदे की भित्तियों पर तपस्यारत बाहुबली तथा तपस्यारत पार्श्वनाथ को अपने असुर शत्रु काम पर विजय करते प्रदर्शित किया गया है। देव कक्ष की द्वार संख्या पर कामदेव द्वारपाल के रूप में अंकित हैं। देव कक्ष के भीतर इसकी पृष्ठ भित्ति में उपदेश शरत एक तीर्थकार की प्रतिमा बनी है। यह संभवतः महावीर हैं जिनके सिर के पीछे प्रभामंडल है। वे एक चैत्य वृक्ष के नीचे सिंहासन पर बैठे हैं। उनके ऊपर 3 छत्र मंडित हैं। चंवरधारिणी गण तथा पुष्प अर्पित करते विद्याधर उनके परिचारक के रूप में उपस्थित हैं। दिव्य वाद्य बजाए जा रहे हैं। मुख्य मंडप में भी कई तीर्थकारों की छोटी एवं बड़ी प्रतिमाएं बनी हैं। प्रवेश मंडप के दाहिनी तरफ एक तीर्थकारक के पास में जकवे नामक स्त्री की एक छोटी प्रतिमा बनी है। यह जैन पंथी की एक महिला भक्त थी जिसने जैन परंपरा संलेखन का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया था। गुफा के एक प्रसारण खंड पर कोली मंची नामक शिल्पी का नाम दिखाया गया है। इस गुफा का वास्तविक प्रवेश पूर्व की ओर से था और एक पत्थर की दीवार इसे गुफा संख्या 3 से अलग करती थी।